आपने और हमने अपने घरों पर कई बार पूजा की होगी। हम हर दिन भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। पूजा का एक निश्चित प्रोसेस होता है। किन अलग अलग चरणों में पूजा की जाती है। अनुष्ठान आपने सुना होगा, एक शब्द आपने सुना है, हवन आपने सुना है, तर्पण, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं किन किन चरणों में होती हैं। पूजा का एक महत्व क्या है और पूजा जो शब्द है उसका क्या अर्थ है, और किस तरीके से अगर विधिवत कोई पूजा संपन्न करवानी है, कोई भी पूजा, तो उसके स्टार्टिंग, उसका जो पहला चरण है वो क्या होता है, अंतिम चरण है वो क्या होता है, ये हम जानेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्ध साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी माँ नारायणी नमोस्तुते। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है आपका। पूजा और अनुष्ठान दोनों में ही अंतर है। देखिए, पूजा पू और जा दो शब्दों से मिलकर के बनी है। पू का अर्थ है जो पूर्ण करती है, और जा का अर्थ है हमारी इच्छा, हमारी आवश्यकताएं, हमारी मनोकामनाएं जो पूर्ण करती है वह पूजा है। नॉर्मल अगर हम आपको बताना चाहें, प्रत्येक मनुष्य को अपने इष्ट की पूजा करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए। तो जो हम नॉर्मल अपने घरों में जो भगवान का जो पूजन करते हैं, यानी पंचोपचार पूजन भी किया जाता है, षोडशोपचार पूजन भी किया जाता है, बत्तीसोपचार पूजन भी किया जाता है। पंचोपचार का अर्थ है 5 प्रकार से, षोडशोपचार है वो 16 प्रकार से, बत्तीसोपचार है 32 प्रकार से, कई प्रकार से भगवान का पूजन होता है। हम जो घर में भगवान का पूजन करते हैं पंचोपचार पूजन, और उसमें नॉर्मल है हम एक दीप जलाते हैं। दीप जलाने के बाद भगवान की हम स्तुति करते हैं, उन्हें उन्हें जो भी हमारे पास उपलब्ध सामग्री है उनसे हम भगवान का पूजन करते हैं। जो हम अपने घर में बैठ करके कोई भी कार्यक्रम करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, वो हमारा पूजन कहलाती है। किसी कामनावश, मान लो कोई बीमार है, उसके लिए हम महामृत्युंजय का अनुष्ठान करते हैं। तो जो किसी कामना के लिए जो चीज़ें की जाती हैं उसे अनुष्ठान बोला जाता है, और अनुष्ठान एक अवधि में होता है। मान लो 5 दिन का अनुष्ठान किया, मान लो 7 दिन का अनुष्ठान किया, मान लो 11 दिन का अनुष्ठान किया, 40 दिन का भी अनुष्ठान होता है, जिसका एक समय निर्धारित होता है, एक तिथि, एक अवधि निर्धारित होती है, एक संख्या निर्धारित होती है, उसे अनुष्ठान बोला जाता है। और रेगुलर जो हम अपने घर में जो करते हैं, अपने इष्ट का जो हमने मंदिर बनाया है घर में, उस मंदिर में जो हम प्रतिदिन जो भगवान को धूप दीप आदि जो दिखाते हैं उसे हम पूजा बोलते हैं। अनुष्ठान के थोड़े नियम हैं, हम आपको बताएंगे। अनुष्ठान, कोई अनुष्ठान जब हम करते हैं तो वो कब पूर्ण होता है, उसके क्या नियम हैं। कोई भी अनुष्ठान हो, 5 दिन का हो, 7 दिन का हो, उसमें जो भी हम कर रहे हो, मान लो 7 दिन का हमने श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया, 18,000 श्लोक हैं, तो इसका नियम क्या रहेगा। जब अंतिम दिवस, जब विराम अवस्था, जो 8वें दिन जब हम उसका अनुष्ठान को विराम करेंगे, तो उसका प्रथम होगा 18,000 अगर हमारे श्लोक हैं तो 18,000 श्लोकों का जो दशांश तो हम हवन करेंगे, यानी 1800 हवन हो गया। और 1800 हवन का दशांश हम तर्पण करेंगे, और तर्पण का दशांश हम उसका मार्जन करेंगे, और मार्जन का दशांश हम फिर जो है ब्राह्मणों को दान करेंगे, और तत्पश्चात हम पूर्णाहुति करेंगे। ये एक अनुष्ठान के नियम है। और घरों में जो हम पूजन करेंगे वो नॉर्मल हमारा पूजन चलता रहता है, उसका कोई समय अवधि नहीं है। जो एक अवधिवश, एक निर्धारित समयवश जो हम पूजन करते हैं, 7 दिन का, 11 दिन का, 15 दिन का, 40 दिन का, ये अनुष्ठान है। कई लोग प्रश्न भी करते हैं कि कैसे भगवान का पूजन हमें करना चाहिए। कई लोग कहते हैं हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं कि हम कैसे भगवान की पूजा करें, कैसे भगवान का ध्यान करें, कैसे भगवान का भजन करें। तो पूजन का जो विधि है, हमारे घरों में हम पंचोपचार भगवान का हम पूजन करते हैं। कैसे हमें पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम हमने स्नान करना चाहिए, शरीर शुद्ध करना चाहिए, और स्नान करने के पश्चात हमने जहाँ पर भी हमने मंदिर बनाया हो, छोटा सा जो भी मंदिर बनाया हो, उस मंदिर के समक्ष बैठ करके हम प्रथम एक दिया जलाएं। और दिया जलाने के पश्चात अगर हमने मंदिर में अगर स्नान वाली प्रतिमाएं रखी हैं जिन्हें हम स्नान करा सकते हैं, तो हम उन्हें स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उनको हम वस्त्र पहनाएं। अगर हमने उन्हें वस्त्र पहनाए हैं तो हम उन्हें वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहनाने के पश्चात हम उनको तिलक लगाएं, उनके माथे में, भगवान के माथे में हम तिलक लगाएं, और अपने माथे में भी हम तिलक लगाएं। माँ भगवान को भी, अपने इष्ट देवता को भी हम तिलक लगाएं। और तिलक लगाने के पश्चात हम भगवान को भोग जरूर लगाएं, और अंत में भगवान की हमने आरती करनी चाहिए। ये पंचोपचार पूजन हमारे प्रत्येक को अपने घर में करना चाहिए। ये पूजन की विधि है, इस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए।
इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। अनुष्ठान एक समय निर्धारण के लिए 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए किया जाता है, लेकिन हमारे घर की जो पूजाएँ होती हैं, ये पूजा का कोई समय निर्धारित नहीं है। यही अंतर है अनुष्ठान और पूजन में।